लीजिए। लीजिए। मास्टर झुयून, ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो झुर्रियां पड़ जाएंगी, समझे? मैं हर बात को तुम्हारी तरह हल्के में नहीं ले सकता। अभी वो शाह दिन ब दिन और बेरहम होती जा रही है। उसने चांग जिंग के सारे लोगों को मार दिया, बाद में शुआन पर भी हमला किया, और ये बात हम तीनों से छुपी हुई नहीं है कि उसने वो गूंजता पत्थर भी चुरा लिया है। मास्टर टांग का बलिदान ऐसे जाया नहीं जाएगा। मरने के बावजूद भी उनकी आत्मा दुनिया को आशीर्वाद देती रहेगी। शाह ने बहुत बड़ा हमला किया था उन पर। शुक्र है कि वो उस तितली को नहीं चुरा पाई। लेकिन इन तितलियों का मामला हमें अब जल्द ही सुलझाना चाहिए। वो उस तितली को हासिल नहीं कर पाए, वो नसीब की बात है। शुक्र है कि बाई लियू गुआन समय पर आ गया और उस शैतान शाह को वहां से भगा दिया, नहीं तो हम यहाँ ऐसे आराम से चाय नहीं पी रहे होते। पर सवाल यह है कि क्या नसीब हमेशा हमारा ऐसा साथ देगा? क्या तुम बाई लियू गुआन की असाधारण बहादुरी की तारीफ कर रहे हो? मेरा मतलब है कि उस धातु के तत्व की तितली की रक्षक यू यिंगनान अभी कमजोर है। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगी। उस तितली पर जादुई पत्थर की सुरक्षा निर्भर है और दुनिया की सुरक्षा जादुई पत्थर पर निर्भर है। तो क्या हम पूरी दुनिया की सुरक्षा का जिम्मा एक छोटी लड़की पर डाल सकते हैं? यिंगनान ज्यादा होशियार नहीं है, पर बहुत ईमानदार है और दृढ़ निश्चयी भी। वैसे भी उस सुनहरी तितली ने खुद उसे चुना है। अब तुम ज्यादा सोच रहे हो, भूल गए? ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया के भविष्य का सवाल है, तो हमें बस 2 ही पल में इसका हल तो मिलेगा नहीं, बाद में सोचते हैं। पर एक समस्या ऐसी है जिसे जल्द सुलझाना होगा। कैसी? बसंत के तालाब का कवच टूट गया था। मुझे शक है कि वो शुशान की तलवारों का काम नहीं है। शुआन जी पर जो हमला हुआ था वो साबित करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और मुझे लगता है कि शुशान और शांगशु के अंदर कोई तो भी एक है जो जासूस है। सही कहा। सिर्फ संयुक्त कक्षा के शिष्य ही जानते थे कि उस तितली को शुआन जी ले जाया जा रहा है, और उस शाह का उसी दिन शुआन जी पर हमला करना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब हम दोनों को ज्यादा ध्यान देकर उसे ढूंढ निकालना होगा। हम और उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। अंदरूनी समस्या तो थी ही, उस पर ये जासूस, अब से हमें फूंक फूंक कर हर कदम उठाना होगा। उसकी जरूरत नहीं। अगर दोनों समुदाय आपस में न लड़ते हुए एक साथ आकर दुश्मन के साथ लड़े, तब बेशक जीत हमारी ही होगी। क्या ये? हाँ, वो पवित्र पेड़ के ही फूल हैं। कहते हैं कि इसकी सुगंध में साधना का अर्क होता है। क्यों मास्टर, आपको अभी से ही इसके अंदरूनी शांति का एहसास हो रहा होगा ना? क्यों ये दैवी पेड़ 100 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। कुछ दिनों पहले ही ये मुरझाने से बचा है और तुमने इसके फूलों की चाय बना दी। 100 सालों में खिलता है तो क्या हुआ? मैंने तो 1000 सालों वाली मछली खाई है, 10,000 साल का कछुआ भी। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ? राजकुमार कहाँ गया? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या? बहुत दर्द हो रहा है। चलो बिस्तर पर लेट जाओ। ओह मेरी बाजू। बाजू में? पैर में हाँ, भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आराम से लेट जाओ। आराम से, आराम से, आराम से। पूरे बदन में दर्द है। पूरे बदन में? तो मैं शांगशु के वैद्य से कहकर कोई दवाई मंगवाती हूँ। नहीं नहीं, वो मैं नहीं पीऊंगा। तुम मीठा काढ़ा बनाने वाली थी ना? मीठा काढ़ा? हाँ, मुझे मीठा काढ़ा चाहिए। उससे तुम ठीक हो जाओगे? ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। रुको। ज्यादा मीठा मत बनाना, मेरा वजन बढ़ जाएगा। और सुनो,
अब बिल्कुल ही फीका मत कर देना, वरना पी नहीं पाऊंगा। हाँ 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 हाँ, जो हुक्म मास्टर। हे जिनशांग, सही समय पर आई हो। मैं मीठा काढ़ा बनाने जा रही हूँ। यिंगनान, अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। क्या बात है? बाई को बहुत ही सख्त सजा मिली है और वो जानता भी नहीं कि उसकी गलती क्या है। उसे सुनसान चोटी पर भेज दिया गया है और उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं। सुनसान चोटी? हाँ, पर वो चोटी कहाँ पर है? शांगशु के एकदम पीछे, और उस जगह पर मौसम बहुत ही ठंडा है और बहुत बुरा भी। हाँ, मुझे ढूंढना ही होगा। मैं ठीक हूँ, मैं तो ऐसा काढ़े के लिए कर रहा था। जाओ, पर संभल कर। क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी सी चोट से मुझे कुछ नहीं होगा। अब जल्दी जाओ, मैं आराम करता हूँ। वरिष्ठ बाई? जान ही निकल गई थी। शुक्र है ये गिरा नहीं। वरिष्ठ बाई? वरिष्ठ बाई? यिंगनान, वरिष्ठ बाई? वरिष्ठ बाई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। बिना इजाजत यहाँ आना एक गुनाह है। इस जगह पर कोई नहीं आ सकता। किसी को पता चला तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। यहाँ कितनी ठंड है। तुम्हारे मास्टर बहुत ही बेरहम है। तुम भूखे होगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। नहीं। सब गंदे हो गए। ये क्या हो गया? तुम्हें जाना होगा। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। लेकिन भाई, उस दिन शुआनजी में तुम्ही ने मुझे बचाया था ना? ज्यादा मत सोचो। जब मैं यहाँ वापस आया तब से लेकर अब तक मैं यही बंद हूँ। फिर तुम्हारे हाथ पर वो जख्म, वो तुम ही थे। नहीं तो ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हो सकता। उस जख्म की जगह भी बिल्कुल वही थी। वरिष्ठ बाई, सबने कहा कि तुम शुआनजी में नहीं आए थे और कहा कि किसी ने तुम्हें नहीं देखा, पर मुझे पता है कि मुझे बचाने वाले तुम ही थे। वरिष्ठ भाई, क्या बात है, मुझे बताओ ना। तुम वहाँ पर अचानक कैसे आ गए और अचानक गायब कैसे हो गए थे? यिंगनान, सवाल पूछना बंद करो। क्योंकि तुम हमें बचाने के लिए आए थे, इसलिए मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर बंद कर दिया। यिंगनान, मैंने गलती की थी, इसलिए मास्टर ने मुझे सजा दी। तुम इसमें मत पड़ो। पर तुम कितने समझदार हो, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? मुझ पर इतना भरोसा है, पर क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ? तो क्या मुझे नजरअंदाज करोगी? मुझसे डरोगी? वरिष्ठ भाई, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नजरअंदाज कैसे कर सकती हूँ?
जिंगनान, वरिष्ठ भाई, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, जैसा कि तुमने देखा, हरिताश्म पर्वत में होता है और हरिताश्म और लकड़ी जंग में एक साथ काम आते हैं। यही हरिताश्म के मालिक की असली शक्ति है। जंग ना हो तो इस हरिताश्म का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे बारे में सबको पता चल गया तो ये हरिताश्म हाथ में होने के बावजूद, सबसे दया और सद्भावना से बर्ताव करने के बावजूद पता चला कि मैं प्रतिरूप बना सकता हूं, तो फिर तुम और शांगशु मेरे बारे में क्या सोचोगे? वरिष्ठ भाई, अब पता चला कि जैसा तुम मेरे बारे में सोचती हूं मैं वैसा नहीं हूं, और मुझ में ये गलत बात है। अब तुम क्या सोचती हो? मुराद, हुक्म नहीं मानोगे? अब यही रहकर अच्छे से सोचो। जिंगनान, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं, डरना मत। उस दिन जिंजीजियो, क्या उसे नहीं, नहीं हो सकता। हाँ, वो मैं ही था। मैंने ही जिनको पहाड़ी से धक्का दिया था। लेकिन क्यों? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था। वरिष्ठ भाई, जिंगनान, मैंने उसे उस दिन उसकी जान लेने के लिए धक्का नहीं दिया था। वो तुम्हें फिर से परेशान न करे इसलिए चेतावनी दे रहा था। जिंगनान, क्या इस बात से तुम मुझ पर गुस्सा हो? कैसे हो सकती हूँ? तुमने मेरी जान बचाई है और ये सब मेरे लिए ही किया है। चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरी नजर में बाई ही रहोगे और इसे कोई नहीं बदल सकता। उस दिन मेरी जान बचाने के लिए और सच्चाई बताने के लिए शुक्रिया। अच्छी बात है। अमर पक्षी की शक्ति बहुत ताकतवर है। कांग लुआन और हो फेंग की शक्ति से गुजरने की तरकीब सिर्फ किताबों में लिखी हुई है, पर किसी ने अब तक वैसी कोशिश नहीं की। उस पक्षी की शक्ति से किसी को भी आसानी से चोट पहुंच सकती है, लोगों की जानें भी जा सकती है।
बाईगुई कैसा है? हाँ, वो ठीक है। सूप बनाने वाली थी, पर अब बहुत देर हो गई है। जब तक वो बनेगा तब तक तो सुबह हो जाएगी। या फिर हम रसोई से खाना चुराते हैं। क्या? रुको, यहीं पर रुको। कोई नहीं है भैया, आ जाओ। भैया नीचे झुक जाओ। अरे यहाँ कोई कैसे नहीं है? जाओ नीचे, झुक जाओ नीचे। अरे हम यहाँ चोरी करने आए तो क्या हुआ, यहाँ कोई नहीं है? काम तो थोड़े तरीके से क्या करो। हाँ, आखिर तुम सोच क्या रही हो? तुम क्या सोच रहे हो? चलो पहले किसी चीज से छुपते हैं। छुपो छुपो छुपो। इधर आओ। ये कैसी खुशबू है? जरूर कुछ अच्छा होगा। क्या है? कुछ मिल गया। अरे वाह, ये तो चिकन राइस है, मेरा पसंदीदा। मास्टर कान जरूर अन्न देवता ही है। हाँ, अगर ये हमें मिला है तो वहाँ एक और होगा। वो कैसे? क्योंकि ये इतना लजीज है, एक से पेट नहीं भरेगा। मुझे देखने दो। हाँ? अरे वाह वाह, एक और मिल गया। क्या खुशबू है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? भैया, ये खाना बनाना कितना आसान काम है। एक बर्तन में थोड़ा चिकन डालो, सब्जियां डालो, मसाले डालकर उसे चूल्हे पे चढ़ा दो और फिर उसे उबाल दो और लजीज खाना तैयार हो जाता है। खाना बनाना कितना आसान है, लेकिन एक इंसान बनना क्यों मुश्किल है। हर इंसान की सोच अलग होती है। किसी इंसान का दिल बाहर तो नहीं निकाल सकते, और मान लो अगर निकाल भी लिया तो उसके अंदर क्या है ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। बात ये है, कुछ बातों को ना जानना ही अच्छा होता है। लोग उन्हें छुपाते हैं ताकि उनके आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे बाई को दोष नहीं देना चाहिए था। जिन जीव ने बुरा काम किया था, मुझे बाई पर भरोसा करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। भैया सही कहा। यंगनान, जो बात मैं तुमसे छुपा रहा हूं, अगर वो तुम्हें पता चल जाए तो क्या तुम मुझसे नाराज हो जाओगी? अजीब बात, इस समय तो गांव वालों को घर से बाहर आ जाना चाहिए था, पर एक भी आदमी बाहर नहीं है। केंताजी,
आता, यहाँ क्या हुआ? आता, आता, आता। शाओलोंग, शाओलोंग, शाओलोंग! बाबा, बाबा, बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो मुझे। जाने दो। बाबा, बाबा, ये क्या किया? सुशांत के मास्टर की तलवारबाजी का जादू मैंने देखा हुआ है। सामने आओ। क्या बात है, नामुमकिन। मेरे जादू को कोई नहीं पहचान सकता। तुमने कैसे पहचान लिया? चाहे कितनी भी बारीकी से काम करो, थोड़ी चूक तो हो ही जाती है। जब मैंने देखा कि शाओलोंग के गले पर निशान नहीं है, तब समझा कि ये सुशांत के किसी मास्टर का मायाजाल है। ये गलती कैसे कर दी? बच्चों को तो उसके माता पिता से अच्छा कोई नहीं जान सकता। मेरे प्यारे बाइली लियू गुआंग, बड़े दिनों बाद मिले। गलती कर रहे हो। बाइली लियू गुआंग मर चुका है। तुम ये कह रहे हो कि तुम एक साधारण गांव वाले हो, पर मैं कैसे मान लूं? तुमने हवा और बादलों पर महारत हासिल की है। तुम्हें क्या लगा कि ऐसा गांव वालों जैसा भेष बदल लिया तो मैं तुम्हें पहचानने से गलती कर दूंगा? माना कि पहली बार मैंने गलती कर दी थी जब तुम्हें वहां देखा था। बस तब से ही मशहूर हो गया। सुशांत और शांगशु दोनों ने इसे मिलने का न्योता भेजा है। तो बताओ, खरीदना चाहोगे? ये लो, ये लो, तुम्हें। तुम गलत समझ रहे हो। रास्ता छोड़ो। वो हक जताने वापस आ गई है और वो अब भी उतने ही बेरहम है। शुआन जी के बारे में पता ही होगा। मुझे डर है अब वो हार नहीं मानेंगे। पहले जरा इसे देखो। बाइली, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम प्यार की खातिर शुआन जी को उस दिन छोड़कर गए थे और फिर आसगार्ड यहाँ से चली गई। मरने के डर से सभी यहाँ डरे हुए थे। अब बात ईमानदारी की है, तब क्या करना है ये चुनना तुम्हारा हक था। तुमने कोई गलती नहीं की। मैंने कहा था कि शुआन जी में एक दिन ऐसा होगा। मैं चाहती हूँ तुम शुआन जी की कमान संभालो। क्या करना है वो तुम्हारा फैसला है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हें ये संदेश मिलेगा शुआन जी पर खतरा आ चुका होगा और मैं ये दुनिया छोड़कर जा चुकी होंगी। जब से 5 तितलियां गायब हुई हैं, तब से हम धातु की तितली का इंतजार कर रहे थे, पर उस तितली का असर सब पर हो रहा है। उस तितली ने सुशांत की शैतानी घाटी में हड़कंप मचा दिया था। इसलिए हमने इसका समाधान ढूंढने के लिए टांग के पास शिष्यों को भेजा था और उसने ये गूंजता पत्थर भेजा और कहा कि उस तितली को संतुलित करना तुम पर निर्भर है। ये तुम्हारी समस्या है, इससे मेरा क्या लेना देना?
शुआन जी से लेना देना नहीं है? हाल ही में शाह ने शुआन जी में खून की नदियां बहा दी है, टांग को भी मार दिया। उसकी अनाथ बेटी टांग शिंग पागल जैसी हो गई है। अब तुम ही अकेले इंसान हो जो शुआन जी को सहारा दे सकता है। क्या तुम अब भी भाग जाना चाहते हो? सही कहा तुमने, मुझे बस भागना आता है। मैं बस निकम्मा और डरपोक हूं। मैं बस अपने बेटे के साथ आम जिंदगी जीना चाहता हूं। लोगों की जिंदगी बचाने का ये काम जिसे करना है उसे करने दो। अगर तुमने उसे अब भी नहीं रोका तो तुम्हारे दिल में जो डर है वो सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। वो अब एक घायल शेरनी की तरह बन गई है, यहां तक कि उसने टांग के गूंजते पत्थर को भी छीन लिया है। और तुम उसे जानते ही हो। तुम्हें लगता है कि वो इतना करके रुक जाएगी? कुछ बातें हैं जो तुम्हें समझनी होगी। एक आम आदमी की जिंदगी जी पाएगा, एक अच्छी जमीन खरीद पाएगा और किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर पाएगा। वो मेरी जैसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जिएगा। मैं समझ सकती हूँ। उसे आज के बारे में बिल्कुल मत बताना। और हाँ, मुझे तुमसे
एक और मदद चाहिए। उम्मीद है तुम करोगे। बाबा मैं आ गया। कहाँ गए थे? आखिर आने में इतनी देर क्यों कर दी? शाओलोंग तुम आ गए। चलो बैठो। वाह क्या बात है चाची, ये मेरा पसंदीदा खाना है। पता है आज तुम्हारे लिए खाना तुम्हारे बाबा ने बनाया है, खाकर देखो। खाओ। हाँ? चबाओ तो सही। इन्हें खाना बनाना खुद मैंने सिखाया है, इतना भी बुरा नहीं होगा। देखूं तो अरे कोई बात नहीं, ये शायद अच्छा होगा, ये जरूर अच्छा होगा। खाना बर्बाद मत करो। शाओफे खा के देखो। चलो चलो खा चलो। बाबा फिर कभी भी खाना मत बनाना, खाना बर्बाद होगा, अच्छा नहीं लगता। सच में बुरा है? अच्छा तो है। मैं देख कर आती हूँ कुछ और खाने को है कि नहीं। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? अरे ये खाना बनाने के लिए मेरी उंगलियां जल गईं। थोड़ा सा तो खा लो मेरे प्यार की खातिर। बाबा ऐसा मत कीजिए, आज प्यार की खातिर खा लिया तो आप कल फिर से बनाओगे। रुको शाओफे, हम दोनों ही खाते हैं। उनकी छोड़ो, उन्हें मेरी कदर ही नहीं है। इस पत्थर में टांग की जिंदगी की सारी यादें बसी हुई है। हम इनका इस्तेमाल हथियार की तरह कर सकते हैं। कृपया होंग और मेरी मदद कीजिए। लियू गुआंग, मास्टर ने बचपन से ही तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है, इसी उम्मीद से कि भविष्य में तुम हमारी मदद करोगे। और आज तुम सिर्फ अपने प्यार की खातिर अपने फर्ज को भूल जाओगे। आसगार्ड में जाने की वजह से ही होंग ने ऐसा बर्ताव किया था, और अब हम दोनों एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं। आशा है कि मैं उसे यहां से ले जा सकूंगा मास्टर। अच्छाई अच्छाई होती है और बुराई बुराई, दोनों के बीच का फर्क साफ है। अगर तुम बिना सोचे समझे उसके साथ चले जाओगे तो तुम शुआन जी के शिष्यार्थी भी नहीं रहोगे। मास्टर, आप अपना ख्याल रखना। जरा रोको। लियू गुआंग, लियू, लियू गुआंग, लियू गुआंग।
मास्टर, मुख्य दूत आई है। वो कुंड पर आपका इंतजार कर रही है। ठीक है मास्टर, मैं अभी आती हूँ। मास्टर ने यहाँ मुझे वापस क्यों बुलाया है? शुशान में एक शिष्य है जिसका नाम है यू यिंगची। जी, वो पहाड़ी से आया हुआ एक आम लड़का है। आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हैं? शुआनची में कुछ दिनों पहले मेरे बर्फ के गुंबद को तोड़ा गया था और उस यू यिंगची के बदन से अनंत अग्नि की लपटें उठ रही थी। उसने कांग लुआन की मदद से मेरे उस कवच को तोड़ा था और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो लड़का एक हाउली है। हाउली है? पर हाउली समाज तो कई सालों पहले विलुप्त हो गया था ना, तो फिर कैसे? शायद 3 सालों पहले उस हादसे में अनंत अग्नि से हाउली के सारे लोग मारे नहीं गए होंगे। वो कई सालों से कहीं छुपे हुए थे और अब वो शुशान में दाखिल हो गए हैं। उनकी जरूर कुछ योजना होगी। मैंने भी उस यू यिंगची को उस दिन शैतानी घाटी में देखा था। हाउली समाज और जादुई पत्थर के बीच एक खास रिश्ता है। अगर वो यिंगची सच में हाउली से वास्ता रखता है तो उसका लक्ष्य जरूर वो पत्थर ही होगा। अब मुझे वो जादुई पत्थर हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो यिंगची जिंदा नहीं रहना चाहिए। जी समझ गई। ये क्या? आखिरी बार अमर पक्षी की वजह से आई चोट अब तक बाहर क्यों नहीं रही? और ऊपर से रह रहकर मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है? मुझे ये क्या हो रहा है? हाँ? कौन है? यिंगची, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी असली पहचान सामने आए तो आज रात को मुझे काले बरामदे में आकर मिलो। भैया,